Okay, good morning, dear students. How are you all? Myself, Dr. Manisha Patel. In previous lecture, we have discussed in biomolecule about carbohydrate, protein, and lipid. Today, my topic of discussion is nucleic acid, right? So, nucleic acid first डिस्कवर किसने किया? तो जॉनसन फ्रेडरिक माइशर. जॉनसन फ्रेडरिक माइशर फर्स्ट डू आइसोलेशन ऑफ डीएनए, राइट? यू नो फुल फॉर्म ऑफ डीएनए, डीऑक्सी रिबोज न्यूक्लिक एसिड, राइट? द फुल फॉर्म ऑफ डीएनए इज डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक acid, right? So Johnson Frederick Miescher, he first isolate DNA. He observed weakly acidic substance, right, having unknown function, मतलब जिसका function known नहीं था, in the nuclei of, most important याद रखो, in human WBC. तो ह्यूमन डब्ल्यूबीसी का जो सेल था, मतलब कि डब्ल्यूबीसी सेल समझ लो, उसका जो न्यूक्लियाई है उसमें उन्होंने अननोन सब्सटेंस देखा विच इज बाय नेचर एसिडिक, राइट? एंड ही नेम दैट एज अ न्यूक्लेइन. उन्होंने उसको क्या नाम दिया? न्यूक्लेइन, राइट? And later on they discovered protein and nucleic acid in the structure of nuclein. बाद में देखा कि न्यूक्लियन को जब और आइसोलेट किया तो क्या मिला उसमें से? प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड. तो अब समझ में आया कि भाई जो अननोन एसिडिक सब्सटेंस था, इट इज नथिंग एल्स, इट इज न्यूक्लिक एसिड, बिकॉज अभी बोला न्यूक्लिक एसिड बाय नेचर दे आर एसिडिक, राइट? एंड प्रोटीन, याद करो हमने बोला था अमीनो एसिड में बेसिक प्रोटीन हिस्टिडीन, अर्जिनिन, लाइसिन. गॉट इट? सो इन द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियन इट कंटेन्स प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड. गॉट इट? ओके. So now in 1920s the nucleic acid were found to be a major component of chromosome. अब ये न्यूक्लिक एसिड जिसको हमने बोला है क्या? तो क्रोमोसोम का मेजर पार्ट है. एंड क्रोमोसोम क्या कैरी करते हैं? वी नो दैट स्मॉल जीन कैरिंग बॉडीज इन द न्यूक्लियाई ऑफ कॉम्प्लेक्स सेल विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इनहेरिटेंस इन ऑल ऑर्गेनिज्म, राइट? तो बाद में पता चला कि ये जो न्यूक्लियस है, राइट, उसमें क्या है? तो ये जो क्रोमोसोम है, जब मतलब किसको हमने न्यूक्लिक एसिड बोला, ये क्या फॉर्म करता है आगे जाके? क्रोमोसोम. और क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में क्या होता है? जीन्स. क्रोमोसोम कैरीज जीन, राइट? और वी कैन से जीन्स आर लोकेटेड ऑन क्रोमोसोम, राइट? ओके. जैसे बात करें तो कोई भी सेल होता है, तो सेल, जैसे ये सेल मेम्ब्रेन है, राइट? अगर प्लांट सेल हुआ तो दे possess सेल वॉल. इन सेंटर दे possess न्यूक्लियस. दिस इज न्यूक्लियस. एंड न्यूक्लियस में दे possess क्रोमोसोम, राइट? विच इज हेरिडिटी material that is responsible for transmission of characteristics from one generation to other generation, right? And we know that chromosomes are always occurs in pair, right? Because one comes from father and one from mother, and these are two sister chromatids. ये क्या है? सिस्टर क्रोमेटिड्स, राइट? एंड सेंटर में ये जो जंक्शन पॉइंट है दैट इज सेंट्रोमियर. ठीक है, सेंट्रोमियर. डोंट वरी, इट विल, तो उसको पूरा पढ़ना है हमको, चैप्टर नंबर
8 में, सेल वाला चैप्टर में पूरा क्रोमोसोम डिटेल में स्ट्रक्चर पढ़ना है, ठीक है। बट फिलहाल समझ में आना चाहिए कि भाई न्यूक्लियस क्या है, और न्यूक्लियस के अंदर जो हमें हेरिडिटी मटेरियल मिला दैट इज न्यूक्लियन, जिसको बोला न्यूक्लिक एसिड, एंड न्यूक्लिक एसिड यूनाइट एंड फॉर्म chromosome, right? And on chromosome there are small fragments present which is known as a gene, ठीक है। Okay, now the term nucleic acid was given by Altman, ठीक है, Johnson Friedrich Mesher, that is nuclein, and the term nucleic acid was given by Altman, ठीक है। So this is about introduction of nucleic acid, right? Now let's start most important, how nucleic acid are formed, right? So we know that nucleic acid are of two type, DNA and RNA. RNA full form ribose nucleic acid, ठीक है, DNA and RNA. So most important thing, remember both DNA and RNA are polynucleotide, right? Okay, जैसे हमने कार्बोहाइड्रेट में देखा था कि सबसे पहले क्या था, मोनोसेकेराइड। मोनोसेकेराइड यूनाइट बाय ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड and they form disaccharide, right? When so many monosaccharide unite and they form polysaccharide, right? Like this is monosaccharide, disaccharide, and so many monosaccharide form polysaccharide, right? By which bond? Glycosidic bond. Same way हमने देखा है in protein that basic unit of protein is amino acid. When two same or different amino acid unite, so when two same or different amino acid unite, so they form dipeptide, right? Which form is present over here? There is peptide bond. And when so many amino acid unite and they form polypeptide, right? So we know that carbohydrates, it is polymer of monosaccharide. When we talk about protein, it is polymer of amino acid, right? Same way, nucleic acid, it is polymer of nucleotide. Got it? And two nucleotide unite by phosphodiester bond. Which bond? Phosphodiester bond. Got it? Right? So this is about just basic information कि इतना तो आना ही चाहिए कि when we talk about carbohydrate, so it is polymer of monosaccharide. In carbohydrate, which bond is present? Glycosidic bond. When we talk about protein, so it is polymer of which monomer? Amino acid. And then related by which bond? Peptide bond. And when we talk about nucleic acid, then its basic unit is nucleotide and they unite by phosphodiester bond. Okay, got it? Now next, most important, let's see the structure of nucleotide. So now most important, the structure of nucleotide. अगर एक न्यूक्लियोटाइड आ गया, यूनाइट करो तो दो न्यूक्लियोटाइड, बहुत सारे तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड,
Got it? Right? So first we'll see the structure of nucleotide. So in nucleotide, it is formed by mainly three substances. First, pentose sugar. Pentose sugar, that is 5-carbon sugar, right? Second, nitrogen base, nitrogen containing base है. And third, that is phosphoric acid, that is phosphate. So in the structure of nucleotide, right, it contains pentose sugar, nitrogen base and phosphate, that is phosphoric acid. ओके, अब किसके स्ट्रक्चर में क्या होता है वो देखते हैं. अच्छा, तो डीएनए हो या आरएनए, बेसिकली इट्स इन इट्स स्ट्रक्चर इट कंटेन्स मेनली थ्री थिंग्स. फर्स्ट पेंटोज शुगर, सेकंड नाइट्रोजन बेस एंड थर्ड फॉस्फोरिक एसिड. ओके, सेकंड थिंग, फर्स्ट, अच्छा, डीएनए और आरएनए की बात करूं तो सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज बोल रही हूं कि when we talk about DNA and RNA, राइट, स्ट्रक्चरल सिमिलर होता है कि भाई ये तीन चीजें होती है तो स्ट्रक्चरल सिमिलर है, बट दोनों का फंक्शन अलग अलग है, राइट? बिकॉज वी नो दैट मोस्टली प्लांट सेल्स, एनिमल सेल्स, सब में बात करें तो क्या होता है? डीएनए. बट व्हेन वी टॉक अबाउट वायरस, तो इन वायरस द जेनेटिक मटेरियल इज आरएनए. गॉट इट? सेकंड थिंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट, व्हेन वी टॉक अबाउट डीएनए, सो डीएनए इट इज डबल हेलिकल स्ट्रक्चर. जो डीएनए है उसके स्ट्रक्चर में पॉलीन्यूक्लियोटाइड की 2 चेन होती है, राइट? एंड व्हेन वी टॉक अबाउट आरएनए, सो आरएनए इज हैविंग सिंगल पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, राइट? द फर्स्ट डिफरेंस in DNA, its structure, it is having 2 polynucleotide chain. When we talk about RNA, it is having single polynucleotide chain. Okay, got it? Okay, fine. Now let's see what about pentose sugar. So pentose sugar, we know 5-carbon sugar, right? Okay, we know ना ribose. हमने याद किया था कार्बोहाइड्रेट में कि भाई if it is the structure of RNA, then the pentose sugar is ribose, and if it is the structure of DNA, then deoxyribose sugar. So when we talk about pentose sugar, if it is the structure of DNA, then which sugar is involved? Deoxyribose. And if it is the structure of RNA, which sugar is involved? Ribose. Got it? Okay. Now let's see its cyclic formula. अच्छा, इसको बाद में देखते हैं. So cyclic formula, we know that in ribose it is having 5 carbon, 1 2 3 4 5, right? Ribose, it is aldose sugar, that is CHO, second number HOH, third number HOH, fourth number HOH and CH2OH. जैसे 6 कार्बन में पायरानो स्ट्रक्चर देखा था, वैसे ही जब when we talk about 5 कार्बन, तो यहां पे फ्यूरानोज देखने मिलता है.
कौन सा स्ट्रक्चर देखने मिलता है? फ्यूरानोज. ओके, पायरानोज, फ्यूरानोज, साइक्लिक फॉर्म है वो डिटेल में आपको केमिस्ट्री में आएगा. ठीक है. सो दिस इज रिंग फॉर्म. गॉट इट? क्लियर? So this is first carbon, second, third, fourth, and this is fifth. Clear? Okay, चलो फर्स्ट के बाद भी देखते हैं. सेकंड नंबर HOH. दिस इज फर्स्ट कार्बन, बॉन्ड बड़ा में लेता है. सेकंड पे HOH. थर्ड HOH. फोर्थ H. फोर्थ एंड फर्स्ट बॉन्ड बन गया. फोर्थ के साथ फिफ्थ नंबर CH2OH. गॉट इट? राइट? ओके. अब बचा यहां से एक ऑक्सीजन पार्ट ले लेगा बॉन्ड बनाने में, और बचा HOH. और हमको पता है कि फर्स्ट नंबर पे H ऊपर OH नीचे, तो कौन सा फॉर्म हो जाएगा? अल्फा. करेक्ट. एंड फर्स्ट पोजीशन OH ऊपर H नीचे, then this is the structure of beta. So this is the structure of beta ribose. Remember, in DNA and RNA structure always beta form are inward. कौन सा फॉर्म होता है? बीटा फॉर्म. Got it? Right? Okay, same way आएगा डीऑक्सीरिबोज. देखो CHO C2 3 4 5. क्लियर? चलो कितना डिफरेंस? H. ओके सॉरी, यहां पे OH नहीं, क्या आएगा? H. हियर HOH. HOH. CH2OH. Got it? Right? Now it's cyclic form. Correct? First number मैंने अभी बोला, always beta form, right? Second number H OH. H. Right? Fifth number CH2OH. So this is the structure of which sugar? Deoxyribose. And this is which sugar? Ribose. Got it? कुछ भी नहीं करना है, सिंपली यार जस्ट see the second number and compare and say which sugar is it. If at second position it is OH, then you can simply say this sugar is ribose. And if at second carbon it is H, then you can simply say that this sugar is deoxyribose. Clear? So this is about just only sugar, pentose sugar. That sugar may be two types, either ribose sugar or it may be deoxyribose sugar. Remember, in the structure of RNA, it possesses ribose sugar. And if it is the structure of DNA, then it is having deoxyribose sugar. Got it? Okay. So this is about first compound, pentose sugar. Chalo. Now next. Second, that is pentose. Acha, sorry, pentose sugar we have completed. Second is
नाइट्रोजन बेस. अच्छा, second thing remember, same as compared to protein, that nucleic acid contains nucleic acid contains carbon, hydrogen, oxygen, nitrogen, right? Here no sulfur, but it contains phosphate. क्या होता है यहाँ पे? Phosphate. Most important thing remember, in nucleic acid structure it contains phosphate, right? Okay. Now when we talk about nitrogen base, that is simply it is cyclic form. So nitrogen base are of two type. Either it may be purine or it may be pyrimidine, right? Either it may be purine or it may be pyrimidine. ठीक है? ओके, चलो हम जब प्यूरिन की बात करते हैं तो प्यूरिन के एग्जाम्पल है AG, that is adenine and guanine. And when we talk about pyrimidine, it contains UCT, that is uracil, cytosine and thymine. So purine and pyrimidine, they are nitrogenous base. Example purine are AG, suno G, adenine, guanine. An example of pyrimidine are cytosine, thymine and uracil. Right? Both are ring form. See the structure of purine. ओके, समझ में आ रहा है ना? जहां पर कुछ भी नहीं है तो वहां पे क्या होगा? कार्बन. Got it? So in the structure of purine, it contains two cyclic ring. When we talk about pyrimidine, it contains one cyclic ring, right? So this is about nitrogen base. ओके, उसका डिटेलिंग हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे. अच्छा, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्या याद रखनी है कि व्हेन वी टॉक अबाउट डीएनए स्ट्रक्चर, सो यूरेसिल इज नॉट प्रेजेंट इन डीएनए. डीएनए स्ट्रक्चर में कोई भी हो सकता है बट एक्सेप्ट यूरेसिल. एंड व्हेन वी टॉक अबाउट आरएनए, तो आरएनए में थाइमिन इज नॉट प्रेजेंट. मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग याद रखना, डीएनए के स्ट्रक्चर में क्या नहीं होता है, कौन सा नाइट्रोजन बेस नहीं होता है? तो रिमेंबर यूरासिल. एंड व्हेन वी टॉक अबाउट आरएनए, उसमें क्या नहीं होता? थाइमिन. ठीक है? सो दिस इज अबाउट जस्ट इंट्रोडक्शन है. अब इसका स्ट्रक्चर डिटेलिंग जाएंगे. आपको जस्ट मेमोराइज करनी है कि व्हेन वी टॉक अबाउट न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोटाइड, राइट? तो न्यूक्लियोटाइड के स्ट्रक्चर में तीन चीज होती है, पेंटोज शुगर, नाइट्रोजन बेस एंड थर्ड फॉस्फोरिक एसिड, राइट? तो ये जस्ट खाली हाईलाइट है, अभी डिटेलिंग उसका और जाना है. बट ये क्या, मैं जब बोलूं कि भाई नाइट्रोजन बेस, तो इतनी समझ में आ जाना चाहिए कि हाँ, द नाइट्रोजन बेस आर साइक्लिक फॉर्म, right? It contains nitrogen and carbon. Nitrogen based two types, there are purine and pyrimidine. In the structure of purine, it contains two ring. In the structure of pyrimidine, it contains one ring. Example of purine are adenine and guanine, and example of pyrimidine are uracil, cytosine and thymine, right? So this is about nitrogen base. उसकी डिटेल स्ट्रक्चर हम बाद में देखेंगे. And
अच्छा, फर्स्ट कौन सा? पेंटोस शुगर. सेकंड क्या हुआ? नाइट्रोजन बेस. एंड थर्ड इज phosphoric acid, that is phosphate. Right? Third क्या है? Phosphoric acid, that is phosphate. And mostly it is in the form of S3PO4 minus. कौन से फॉर्म में होता है? S3PO4 minus. Right? So this is about nucleic acid. ये जस्ट उसका बेसिक इंट्रोडक्शन हुआ. राइट? उसके स्ट्रक्चर में मेन 3 चीज, मतलब 3 सब कॉम्पोनेंट्स. फर्स्ट, राइट, बोलो, पेंटोस शुगर. राइट? इन डीएनए इट इज डीऑक्सीरिबोज, इन आरएनए इट इज रिबोज. सेकंड वन इज नाइट्रोजन बेस. इट इज cyclic ring, nitrogen containing, right? That may be of 2 type, purine and pyrimidine. And the third one is phosphoric acid, that is phosphate. Right? So in next lecture we will discuss about purine and pyrimidine. Okay, thank you.